हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं संजय और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। फार्मा की पढ़ाई करने वाले ध्यान दें, 2473 पदों पर होगी फार्मासिस्ट की बहाली, स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि फार्मासिस्ट दवाओं और उनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवर होते हैं और दवाओं से जुड़े कई काम करते हैं। इन बहालियों से स्वास्थ्य विभाग को और अतिरिक्त ताकत मिलेगी। फार्मा की पढ़ाई पूरी कर चुके अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। जल्दी बिहार सरकार फार्मासिस्ट की बहाली प्रक्रिया पूरी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने जा रही है। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग में 2473 पद पर बहाली के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। जल्दी बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग मानव बल की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाएं उन्नत प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फार्मासिस्ट दवा और उनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवर होते हैं और दवाओं से जुड़े कई काम करते हैं। इन बहालियों से स्वास्थ्य विभाग को और अतिरिक्त ताकत मिलेगी। फार्मासिस्ट दवाओं का भंडारण संभालना, तैयार करना और वितरण करने का मुख्य काम करते हैं। मरीजों को दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सलाह देना, मरीजों को दवाओं की सही खुराक बताना, मरीजों को दवाओं से जुड़े संभावित दुष्प्रभाव और अंतक्रियाओं के बारे में बताना भी काम करते हैं। वही डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवर के साथ मिलकर मरीजों के लिए सबसे अच्छी दवा की सिफारिश करना उनके प्रमुख काम होते हैं। मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली से युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की सरकारी अस्पतालों में मरीजों की उचित देखभाल में भी सहायता मिलेगी। राज्य में लगातार बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी विभिन्न पदों पर बहाली से युवाओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अव्वल है। हम सभी उनके मार्गदर्शन में बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में उचित प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने भी हमारे कामों की प्रशंसा उपचुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर की है। सीवान में स्कूल बस और स्कॉर्पियो में टक्कर, 10 से अधिक बच्चे चोटिल, 3 बारातियों की हालत गंभीर। बच्चों को लेकर बस स्कूल जा रही थी। अचानक उत्तर प्रदेश से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो से परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सीवान में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 10 से अधिक बच्चे चोटिल हो गए। घटना गुठनी थाना क्षेत्र के दामोदरा गांव की है। ज्ञान भैरव ग्लोबल स्कूल की बच्चों को लेकर आ रही थी। इसमें करीब 30 बच्चे सवार थे। जतौर बाजार के पास तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने सामने से बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार 6 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों ने बताया कि जीरादेई के बंसोपल्ली गांव से उत्तर प्रदेश के बलिया में बारात गई थी। आज वापस आ रही थी। तेज रफ्तार की वजह से स्कूल बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो कब पर खच्चे उड़ गए और उसमें सवार बाराती घायल हो गए। इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। स्कूल बस में सवार कुल 30 बच्चों में से 1 दर्जन बच्चे घायल होने की बात बताई जा रही है। घटना के बाद स्कूल के बच्चे काफी डरे सहमे हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर गुठनी थाना पुलिस एवं 112 पुलिस की टीम पहुंचकर बच्चों को बस से सफल निकाल लिया। विशेष राज्य के दर्जे पर तेजस्वी की ललन को चुनौती, बोले तलवार बांटने वालों के साथ घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के नेता अब केवल सत्ता का लाभ उठाने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पर तीखी जुबानी हमला किया। यादव ने सिंह को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर दिखाए। तेजस्वी यादव ने यह बयान बोचहा के पूर्व विधायक दिवंगत मुसाफिर पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ललन सिंह पर तंज कसा कि वे अब तलवार बांटने वालों लोगों के साथ खड़े हैं और इधर उधर की बेतुकी बातें कर रहे हैं।
उन्होंने जदयू की तीसरे नंबर की पार्टी बताते हुए कहा कि इस पार्टी के नेता अब केवल सत्ता का लाभ उठाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जदयू ने कभी बीजेपी के साथ तो कभी दूसरी पार्टियों के साथ जाकर अपनी विश्वसनीयता को खो दी है। तेजस्वी यादव ने जदयू और ललन सिंह पर कटाक्ष कर कहा कि वे अब तलवार बांटने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसे में उनसे बिहार के विकास की कोई उम्मीद करना गलत होगा। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी गरीबी, बेरोजगारी और बिहार के विकास जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नाबालिग लड़के ने 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। बच्चियां अक्सर असुरक्षित होती है और इसी वजह से घर के बाहर खेल रही बच्चियों पर अभिभावकों की कड़ी नजर रहनी चाहिए। बिहार में फिर पड़ोस में रहने वाला एक 14 साल के लड़के पर गंदा आरोप लगा है। यह खबर आपको सचेत करती है। बिहार के बेतिया में एक लड़के ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। घटना जिले के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। आरोपी पीड़ित बच्ची के पड़ोस का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता का कहना है कि रविवार को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक लड़का 15 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान जगह में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सोमवार की सुबह जब बच्ची की मां उसको नहला रही थी तभी उसे दर्द महसूस हुआ। पूछने पर बच्ची ने सारी कहानी अपनी मां को सुनाई। बच्ची की बात सुनकर वह अवाक रह गई। फिर बच्ची की मां ने घटना की जानकारी अपने पति को दी। फिर परिजन तुरंत थाना पहुंचे और वहां आरोपी को नामजद करते हुए मामला दर्ज कराया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के संबंध में पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट भेजा जा रहा है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर सुधार गृह कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पेशी सजा पर सुनवाई 9 दिसंबर को। मुजफ्फरपुर के बालिका सुधार गृह कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को तारीख पर अदालत में पेश किया गया। इस मामले में आरोपी को सजा मामले पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। बिहार के चर्चित सुधार गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को शनिवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुजफ्फरपुर लाया गया। विशेष SC/ST कोर्ट में उनकी पेश की गई, जहां सजा की बिंदु पर अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तारीख तय की गई। जानकारी के मुताबिक सुधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर की NGO सेवा संकल्प के तहत संचालित गृह में 11 महिलाओं और 4 बच्चों के साथ हुए कथित दुष्कर्म और दुर्व्यवहार की घटनाओं ने देश भर में सनसनी फैला दी थी। मामला सामने आने के बाद इनकी जांच CBI को सौंपी गई थी। यह मामला 2018 में खुला, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS की एक ऑडिट रिपोर्ट ने गृह में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार का खुलासा किया था। विशेष SC/ST कोर्ट के PP जयमंगल प्रसाद ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल से विशेष सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया, जहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 दिसंबर तय की है। ललन सिंह के बयान पर जदयू में 2 फाड़। लालू और ओवैसी की पार्टी ने कहा धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा। लालू प्रसाद और ओवैसी की पार्टी के नेता लगातार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर हमला बोल रहे हैं। राजद और AIMIM का कहना है कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना यह संविधान के साथ साथ लोकतंत्र के भी खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मुस्लिम वोट पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ही नहीं, CM नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता भी उनसे नाराज हो गए हैं। मंत्री जमा खान भी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि मुसलमानों ने उपचुनाव में जदयू को वोट दिया है। इधर लालू प्रसाद और ओवैसी की पार्टी के नेता लगातार ललन सिंह पर हमला बोल रहे हैं। राजद और AIMIM का कहना है कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना यह संविधान के साथ साथ लोकतंत्र के भी खिलाफ है। बिहार वापस लौट रहे हैं तेज तर्रार IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन। पटना में रह चुके हैं SSP। IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन की अब बिहार वापसी हो रही है। वह तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। कुंदन कृष्णन पटना के SSP भी रह चुके हैं। 1994 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन अब वापस बिहार लौट रहे हैं। CISF में ADG कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुंदन कृष्णन मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने से पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय कुंदन कृष्णन को पटना का SSP नियुक्त किया गया था। कुंदन कृष्णन
को तेज तर्रार और तुरंत एक्शन लेने वाले पुलिस अफसर के रूप में जाना जाता है। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के IPS अधिकारी है। वह अब तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर पदस्थापित थे। जानकारी के मुताबिक बिहार वापसी के बाद कुंदन कृष्णन को खास जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुंदन कृष्णन को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कुंदन कृष्णन की गिनती बिहार के करक अधिकारी के रूप में की जाती है। वह पटना में भी SSP रह चुके हैं। कहा जाता है कि वह जहां भी SP बनकर रहे वहां अपराधी उनके डर से शहर छोड़ देता था। अब बहुत जल्द वह बिहार में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। गंभीर बीमारियों से बचाएगा मोटा और छोटा अनाज, मिलेट मैन ने बताया, ऐसे बचेगी जिंदगी। पिछले 80 साल से हमारा खान पान रासायनिक गोबर और कीटनाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करके अनाज को उगा रहे हैं। इस तरह के उत्पादन से उपजे अनाज को खाकर हम डायबिटीज, BP, थायराइड और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आज खराब जीवन शैली और गलत खान पान के कारण कम उम्र के लोगों, खासकर बच्चा, युवती और युवक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। खान पान में नमक, चीनी और कीटनाशक युक्त अनाज के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां काफी बढ़ गई है। ऐसे में हमें जरूरत है पुराने खान पान को अपनाने की, जिससे बल पर न सिर्फ हम उन बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं, बल्कि बीमार होने के बाद खुद को उन बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। जाम में फंसी महिला ने सड़क किनारे दिया बच्चे को जन्म, महज 100 मीटर दूरी ही रह गया अस्पताल। जाने मामला। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अस्पताल जाने वाली सड़क का निर्माण जल्द पूरा नहीं हुआ तो ऐसी शर्मनाक घटनाएं बार बार दोहराई जा सकती है। उन्होंने संबंधित निर्माण कंपनी की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल उठाए। भागलपुर के सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र में आधी अधूरी सड़क निर्माण की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार शाम एक दर्दनाक घटना ने इस समस्या को और उजागर कर दिया। रेफरल अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर जाम में फंसी एक गर्भवती महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक मस्ती पंचायत निवासी राजगंगापुर निवासी रंजीत शाह की पत्नी 25 वर्षीय प्रसव पीड़ा के चलते रेफरल अस्पताल जा रही थी, लेकिन सड़क निर्माण काम की धीमी प्रगति और जाम की वजह से उनका वाहन आगे नहीं बढ़ पाया। इसी दौरान टोटो चालक ने महिला को दर्द से तड़पते हुए सड़क किनारे उतार दिया और फरार हो गया। महिला की सास ने बताया कि पास के लोग और महिलाएं मदद के लिए आगे आई। सड़क पर ही महिला ने एक स्वास्थ्य बेटे को जन्म दिया। यह घटना प्रखंड कार्यालय के पास की है, जहां हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। सिलेंडर ब्लास्ट में पिता पुत्र की मौत, रेस्टोरेंट में लगी आग को बुझाने गए थे दोनों, अचानक हुआ ऐसा। धमाका की गूंज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। रेस्टोरेंट के बगल में मकानों में दरार आ गई। आग बुझाने गए पिता पुत्र दूर फेंका गए। भागलपुर के जोगसर थाना इलाके के खरमनचक मोहल्ले में एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया। इसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों रेस्टोरेंट में आग बुझाने गए थे। इसी दौरान रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। रेस्टोरेंट के बगल के मकानों में दरार आ गई। आग बुझाने गए पिता पुत्र दूर फेंका गए। पिता की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। मरने वालों की पहचान खरमनचक निवासी किशन कुमार झुंझुनवाला और उसके बेटे कन्हैया कुमार उर्फ परसुन झुंझुनवाला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने लगी थी। अब ब्लास्ट की CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि वहाँ गेट खोलकर आग बुझाने जा रहे पिता पुत्र जब गेट के करीब पहुंचे तो गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। एक शख्स दूर फेंका गया। हादसा इतना भीषण था कि रेस्टोरेंट का मलबा 65 मीटर दूर जाकर गिरा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया। वही मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने गैस सिलेंडर को अपनी जद में ले लिया। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। आसपास के घरों में दरार आ गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। बाहुबली आनंद मोहन ने किसको बताया राजनीति में नर्सरी का छात्र, मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक पढ़ना है अभी बाकी। बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद बाहुबली आनंद मोहन ने जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति में नर्सरी के स्टूडेंट है। उन्हें अभी राजनीति में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करना बाकी है। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर बरसे।
उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति में नर्सरी के स्टूडेंट है। उनका चुनाव चिन्ह बस्तर छाप है। उन्हें अभी राजनीति में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करना बाकी है। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अभी सिर्फ 2 धाराएं हैं, एनडीए और महागठबंधन। तीसरे धारा अभी कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि 1-2 स्थानों पर स्थानीय समीकरण के कारण पीके को कुछ वोट मिल गया है। आनंद मोहन सोमवार की शाम समस्तीपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति अभी एनडीए और महागठबंधन के बीच चल रही है। अगर कोई तीसरी धारा इनमें बनती तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और ओवैसी सेंधमारी करते, लेकिन वे लोग अभी किसी न किसी रूप में एनडीए तो कोई महागठबंधन के हिस्सा है। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने कहा कि वह पूर्व में ही कह चुके थे कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नर्सरी के स्टूडेंट है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष जन सरकारों से दूर हो रहा है, प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं है। पूर्व मंत्री की बेटी ने शादी से पहले फांसी लगाकर दी जान, परिजनों में मातम। जाने मामला। शेखपुरा में पूर्व मंत्री बच्चन देव चौहान की बेटी ने शादी से पहले आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद खुशी का माहौल में मातम में बदल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शेखपुरा जिले के कमासी गांव में सोमवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पद पर कार्यरत 27 वर्षीय चंचल कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चंचल मत्स्य जीवित सहयोग समिति के पूर्व मंत्री बच्चन देव चौहान की पुत्री थी। वह गया जिले में डाक विभाग में कार्यरत थी और 10 दिन पहले छुट्टी लेकर शादी की तैयारियों के लिए अपने घर आई थी। जानकारी के मुताबिक चंचल की शादी 4 दिसंबर को शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के कारे गांव में तय थी। शादी के निमंत्रण कार्ड बंट चुके थे और घर में पंडाल सजाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन शादी से पहले इस त्रासदी ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। मृतका की मां अनीता देवी सूरदासपुर स्थित एक मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। परिवार में चंचल के अलावा एक भाई और एक बहन है। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी हुई है।